तेलंगाना में नाम बदलने की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर वो राज्य में सत्ता में आती है तो निजामाबाद जिले का नाम बदलकर इंदौर कर दिया जाएगा। ये बयान वैसे तो 3 हफ्ते पहले का है, मगर इस बयान के बाद पूरे तेलंगाना में एक नई बहस छिड़ गई थी। निजामाबाद से बीजेपी के सांसद धर्मपुरी अरविंद ने कहा था कि निजाम काल से जुड़े नाम दर्दनाक इतिहास की याद दिलाते हैं। उनका कहना है कि ये नाम जुल्म, अत्याचार और तकलीफ का प्रतीक हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आएगी तो इसका नाम बदल दी जाएगी। इसके बाद तेलंगाना के जो अध्यक्ष हैं रामचंद्र राव, उनकी तरफ से इस बयान को सपोर्ट भी किया गया और कहा कि सिर्फ निजामाबाद नहीं बल्कि तेलंगाना में कई ऐसे शहरों के नाम हैं जो निज़ाम काल की याद दिलाते हैं, जिसके माजी की याद ढोना एक आज़ाद है। अब असली मुद्दे पर आते हैं कि आखिर मैं 3 हफ्ते बाद भी इस खबर का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। मंशा ये है कि नोटिस जारी हो गई है और नगर पालिका के चुनाव बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं और पिछले चुनाव के अगर आंकड़े देखे जाएं तो यहाँ की आबादी की तरजीहात को तोलने के लिए पैमाइश क्या है, इसकी वजाहत यहाँ के आंकड़े कर ही देते हैं। हिंदू आबादी लगभग 60% और मुसलमानों की संख्या लगभग 38%। नतीजा बीजेपी के पास 29 कॉरपोरेटर्स के नंबर्स और सेकेंड नंबर पर रही MIM। मेयर बनाने के लिए नंबर चाहिए था 32, जो MIM और कांग्रेस और BRS के जोड़ के साथ बनाया गया था। अब आते हैं अहम सवाल पर, क्या अवाम विकास के मुद्दे पर वोट करती है या फिर विचारधारा ने इसकी जगह ले ली है? जवाब सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हुए लोगों के तासुर से नापे जा सकते हैं। विचारधारा रेस में आगे है। अगर ऐसा ही है तो फिर सवाल पैदा होता है कि माइनॉरिटीज़ के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का क्या? क्योंकि बीजेपी शासक राज्यों की तस्वीर में मुसलमानों के रंग हल्के नज़र आते हैं। नाम बदलने का मुद्दा शायद कोई मायने नहीं रखता है, मगर ये बात मुद्दा बनने लायक ज़रूर है क्योंकि राजनीतिक मैदान आपसे यही चाहता है। MIM यहाँ पर बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है क्योंकि लोकल गवर्नेंस में पकड़ मजबूत होने से तय होगा कि अल्पसंख्यकों के वोट किस दिशा में जाने चाहिए। अंतिम सवाल, गली का चुनाव क्या दिल्ली के फैसलों में योगदान करता है? आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। और हाँ, यहाँ से डेक्कन डाइजेस्ट पर लगातार हम लोगों की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो इसीलिए अगर आप लगातार अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।